हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी साइनसाइटिस के बारे में। दोस्तों, साइनसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। दोस्तों, साइनसेस हमारे चेहरे पे पाए जाने वाली एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसी को ही हम साइनसाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, साइनसाइटिस आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। दोस्तों, बच्चों में, बुज़ुर्गों में और एडल्ट्स में लगभग सभी में देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करूंगी साइनसाइटिस क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे, कितने प्रकार के ये होते हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हमको साइनसाइटिस में हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस। दोस्तों, साइनस हमारे चेहरे की हड्डियों में पाई जाने वाली एयर कैविटीज़ होती हैं। दोस्तों, इन एयर कैविटीज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इंटरनल लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। दोस्तों, ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करती है। तो दोस्तों, जब कोई इन्फेक्शन हमारे नाक के थ्रू हमारे इन साइनसेस में पहुंचता है, चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो दोस्तों जब कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई फॉरेन बॉडी जब हमारे नाक के थ्रू हमारे जब इन साइनसेस में पहुंचती है तो दोस्तों ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सीक्रेट करने लग जाती है। दोस्तों, जब म्यूकस सीक्रेट होता है तो दोस्तों ये म्यूकस हम उस इन्फेक्शन को फ्लश आउट कर देता है हमारी बॉडी से। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, जब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसमें सूजन हो जाती है और म्यूकस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है, तो दोस्तों उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन की वजह से ये जो चैम्बर्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से इसमें डिस्चार्ज होता है वो भरने लग जाता है, म्यूकस भरने लग जाता है। दोस्तों, फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, इसी पूरी कंडीशन को ही हम साइनसाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, जो साइनसेस होते हैं वो 3 to 4 टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे चेहरे पे पाए जाते हैं, चेहरे की हड्डियों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो साइनस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैक्सिलरी साइनस होता है। दोस्तों, ये मैक्सिलरी साइनस हमारे चीक्स बोन में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है इस जगह पे। और दोस्तों, उसके बाद फ्रंटल साइनस होते हैं। ये फ्रंटल साइनस हमारे आईब्रोज के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं। और दोस्तों, इथमाइड साइनसेस होते हैं, ये हमारे नाक के यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो साइनस होते हैं ड्रेनेज में हेल्प करते हैं, हमारे चेहरे का वेंटिलेशन मेंटेन करते हैं और सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं और हमारे स्कल को मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो दोस्तों, जब इन साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम साइनसाइटिस बोलते हैं। बात कर लेते हैं साइनसाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, साइनसाइटिस 4 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड रिकरेंट। दोस्तों, जब साइनसाइटिस का इन्फेक्शन हमको 2 वीक से लेकर के 4 वीक तक रहता है तो उसको हम एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। और दोस्तों, जब ये इन्फेक्शन हमको 4 वीक से लेकर के 12 वीक तक रहता है तो इसको हम सब एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। और दोस्तों, जब हमको इन्फेक्शन 12 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको हम क्रॉनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। और दोस्तों, जब हमको इन्फेक्शन साल भर में बार बार रिपीट होता है, साइनस होता है फिर ठीक हो जाता है, तो दोस्तों उसको हम रिकरेंट साइनसाइटिस बोलते हैं। साइनसाइटिस के टाइप्स तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं साइनसाइटिस के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला कारण होता है वो होता है अगर आपको बार बार कॉमन कोल्ड की परेशानी रहती है, आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, आपके नाक से पानी आता है, नेज़ल डिस्चार्ज आपको होता है। और दोस्तों, जब ये नेज़ल डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है और दोस्तों ये कॉमन कोल्ड जब ठीक नहीं होता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको साइनसाइटिस हो जाता है। उसका दोस्तों दूसरा रीज़न होता है अगर हमको बार बार एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी रहती है कि मौसम चेंज होता है और हमको सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस जिनको होता है तो दोस्तों उनके अंदर भी टेंडेंसी होती है साइनसाइटिस डेवलप होने के। उसके बाद दोस्तों थर्ड रीज़न होता है अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, जिसको हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम बोलते हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से भी साइनसाइटिस हो जाता है क्योंकि साइनस ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फोर्थ रीज़न होता है अगर हमारे नाक में पॉलिप्स हो जाता है, हमारे नाक का मांस बढ़ जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी हमको साइनसाइटिस हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेन 4 रीज़न थे जिसकी वजह से हमको साइनसाइटिस हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं साइनसाइटिस के हमको लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि ये एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। दोस्तों, जब इन एयर फिल्ड कैविटीज़ में
म्यूकस भर जाता है, तो दोस्तों उसकी वजह से हमको चेहरे की जो फ्रंटल बोन्स होती हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस होता है। चेहरे पे हमको बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस होगा, फेशियल पेन हो सकता है, आपको फ्रंटल हेडेक हो सकता है, आपको स्टफ़ी नोज़ हो सकता है, नाक आपकी बंद बंद सी रहेगी, आपको छींकें आ सकती हैं, नेज़ल डिस्चार्ज आपको हो सकता है, और दोस्तों पोस्ट नेज़ल ड्रिप मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो डिस्चार्ज होता है जब हमारे नाक के पीछे गले में टपकता है तो इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं। तो दोस्तों पोस्ट नेज़ल ड्रिप मिल सकता है। साथ ही साथ जब इन्फेक्शन आगे को बढ़ता है तो हमको कफ मिल सकता है, सोर थ्रोट मिल सकता है, और दोस्तों जब ये स्टफ़ी नोज़ हमको बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमको सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है, स्नोरिंग हमको हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके के लक्षण हमको साइनसाइटिस में मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं साइनसाइटिस को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आप सब मेडिसिन के बारे में आज मैं आप सभी से एक होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन पेटेंट के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है SBL ब्रांड का ड्रॉप नंबर 7, दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन ऐड की गई हैं, जैसे कि इसमें सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस ऐड की गई है, पल्सेटिला है, हाइड्रेस्टिस है, लेमना माइनर है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है और हमारे साइनसाइटिस को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक्यूट साइनसाइटिस की परेशानी है, या फिर आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस की परेशानी है, या फिर आपको रिकरेंट साइनसाइटिस की परेशानी है, तो दोस्तों ये ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों ये हमारे नाक के नेज़ल कंजेशन को कम करता है, स्टफ़ी नोज़ को सही करता है, और जो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हमको हो रही है उसको ये ठीक करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये नेज़ल डिस्चार्ज को कम करता है, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज को भी कम करता है, हमारे नेज़ल म्यूकोसा में जो भी कंजेशन हो गया उसको ये ठीक करता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत अच्छा पेटेंट है ये, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे। 1/4 कप पानी में SBL ड्रॉप नंबर 7 की 20-20 बूंद आपको डाल करके दिन में 3 बार पीनी है। आपको इस मेडिसिन को खाना खाने के आधे घंटे पहले लेनी है। दोस्तों इस मेडिसिन को आपको लंबे समय तक लेनी है, कम से कम 2 से 3 महीने तक आप लेंगे, तब जा करके आपको कहीं रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशन को भी फॉलो करना है, जैसे कि आपको स्टीम लेनी है, गर्म पानी की भाप लेनी है, आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको भाप लेनी है, क्योंकि दोस्तों भाप लेने से हमारे जो नेज़ल कंजेशन है और जो म्यूकस है वो पतला हो जाएगा और वो फ्लश आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको गर्म पानी पीना है, गर्म पानी आप दिन में 3 से 4 बार पिए, जिससे आपका जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो पतला हो जाएगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। अपने चेहरे की गर्म सिकाई करनी, हॉट फर्मेंटेशन करना है। दोस्तों हॉट फर्मेंटेशन करने से भी हमारा म्यूकस जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। और दोस्तों जब हमारा जो कैविटीज़ में म्यूकस जो भरा हुआ है वो रिलीज़ होने लग जाएगा, तो उसमें उसकी वजह से हमारे जो साइनस में जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और दोस्तों आपको एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहना है। और दोस्तों आप इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए, साथ में इन मेडिसिन को लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका साइनसाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।